हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जल्दी से ज्वाइन कीजिए हमारा मिशन गेट एंड ईएससी 2021-2022। ओके फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप लोगों को पता है, माई सेल्फ सर्वेश श्रीवास्तव, मैं एवरीडे आपसे मिलता हूं हमारे इस चैनल अन अकेडमी गेट एमई पर। अन अकेडमी गेट मैकेनिकल पे मैं आपसे रोज मिलता हूं और मैं आपको रोज एवरीडे कुछ ना कुछ टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करता रहता हूं। जनरली प्रोडक्शन इंजीनियरिंग या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करता हूं। और यहाँ पर हमारी एक पूरी टीम है, जो टीम है इसमें 9-10 लोग हैं टोटल। अभी एक हमारे इसमें एक और श्रीवास्तव सर भी, प्रकाश श्रीवास्तव सर भी आ गए हैं, जो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स में से शामिल हैं। आईआईटी बॉम्बे और निटी मुंबई से उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर हमारे पास देवेंद्र सिंह नेगी सर हैं, ये भी आईआईटी बॉम्बे से हैं और ऑल इंडिया रैंक 1 ला चुके हैं। वीरेश मल्होत्रा सर, ये भी आईआईटी बॉम्बे से हैं। अप्रूप राव सर, ये आईआईटी खड़गपुर से हैं। अमित दीक्षित सर, ये भी ऑल इंडिया रैंक 1 ले आ चुके हैं गेट एग्जाम में और ये भी आईआईटी दिल्ली से पास आउट हैं। और भी बहुत सारे हमारे पास धुरंधर फैकल्टीज की पूरी एक टीम है। पल्लव गौड़ सर बहुत ही शानदार मैथमेटिक्स के फैकल्टी हैं, जिनसे पढ़ के आपको बहुत ही मजा आएगा। आलोक सर ये डिजाइन सेक्शन के, और विशाल शर्मा सर थर्मल सेक्शन के बहुत ही शानदार फैकल्टी हैं। शर्मा सर एक और है हमारे साथ, एनएलएन शर्मा सर हैं, ये कहते हैं आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो नॉन टेक्निकल जो सब्जेक्ट्स हैं, कुछ सब्जेक्ट्स को ये हैंडल करते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स को मैं भी हैंडल करूंगा। तो फ्रेंड्स, एक पूरी की पूरी टीम है आपके सामने जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाएगी। नाम भले ही इस हमारे चैनल का अन अकेडमी गेट एमई है, ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारा चैनल सिर्फ और सिर्फ गेट तक ही लिमिटेड है। हम आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यहाँ पर प्रिपरेशन करवाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और आइए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने कल हमने ये एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, मेट्रोलॉजी का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। मेट्रोलॉजी में हमने 7 मई को ये टॉपिक स्टार्ट किया था और इसमें हमने ये देखा था कि भाई मेट्रोलॉजी पढ़नी क्यों जरूरी है, क्योंकि हम लोग जितने भी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो असेंबली से बनती है। असेंबली क्या होती है? होल और शाफ्ट होते हैं, और जो भी असेंबली बनती है या होल या शाफ्ट बनते हैं वो कभी भी एग्जैक्ट डायमेंशन के नहीं बन पाते हैं। तो जब एग्जैक्ट डायमेंशन के नहीं बन पाते हैं तो उनकी एक रेंज डिसाइड की जाती है, एक अपर लिमिट से लोअर लिमिट के बीच में एक रेंज डिसाइड की जाती है, और उस रेंज में से होल या शाफ्ट को लेकर के हम लोग अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हमने देखी थी, जैसे कि टॉलरेंस, बेसिक साइज, नॉमिनल साइज, जीरो लाइन, उसके बाद डेविएशन, फंडामेंटल डेविएशन, विड्थ ऑफ टॉलरेंस जोन। आफ्टर दैट हम लोगों ने ये सारा बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखने के बाद हमने देखा था कि हमारे पास 25 टाइप के फंडामेंटल डेविएशन होते हैं, और कोई भी इंफॉर्मेशन जो कैपिटल लेटर में दी हुई हो वो होल के लिए होती है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो स्मॉल लेटर में दी हुई हो वो शाफ्ट के लिए होती है। तो ये कहते हैं, क्या नाम है आपका, इस टाइप का रहता है हमारे पास। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो 25 टाइप के जो डिफरेंट फंडामेंटल डेविएशन होते हैं, इसमें क्या होता है कि आपके पास ये ए बी सी डी ई एफ जी एच, पहले तो ये 8 हो गए, उसके बाद जे जे ए के एम एन पी आर एस टी, उसके बाद यू वी एक्स वाई जेड जेड ए जेड बी जेड सी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 टाइप के जो डिफरेंट फंडामेंटल डेविएशन, इसमें ए से लेके एच तक तो है डायरेक्ट, उसके बाद कुछ लेटर्स गायब हैं और कुछ लेटर 2 या 2 से ज्यादा बार आ रखे हैं। तो ये चूंकि फ्रेंच सिस्टम था, फ्रेंच सिस्टम से यहाँ से इंग्लिश में कॉपी किया गया है, तो इसीलिए ऐसा होता है। और यहाँ पर आपको एक कोड, मैंने कल भी बोला था कि सबसे मेन टारगेट क्या है हमारा इस टाइप का एक कोड होता है, इस कोड को डी कोड करना हमारा सबसे प्राइम टारगेट होता है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर ये पढ़ते हैं, इन चीजों को पढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, जल्दी से हम लोग इकट्ठा होते हैं और जल्दी से यहाँ पर देखते हैं कि कैसे हम लोग किस तरीके से क्या क्या करने वाले हैं। ओके, तो फंडामेंटल डेविएशन देखते हैं, फंडामेंटल डेविएशन क्या कर रहा है और किस तरीके से फंडामेंटल डेविएशन का रोल आ रहा है। ओके, तो आइए देखते हैं इन चीजों को। 25H7F8, 25H7F8 ये क्या होता है? 25H7F8 ये क्या आपको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये मैंने कल भी बताया था कि 25 रिप्रेजेंट कर रहा है जीरो लाइन, उसके बाद H रिप्रेजेंट कर रहा है H7, कैपिटल H रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक होल है जो कि ऊपर से आकर के यहाँ पर रखा हुआ है। उसके बाद फिर आपके पास एक F का मतलब एक हमारे पास एक शाफ्ट है जो कि रखा हुआ है, नीचे से आके है, इसका कुछ फंडामेंटल डेविएशन है। इस टाइप की कई सारी चीजें हैं जो कि हमें यहाँ पर दिख रही है। आगे एक और चीज हमें देखनी होगी, कभी कभी हमको कैपिटल में H मिलता है और कभी कभी स्मॉल में H मिलता है।
कहीं आपके सामने कोई एक ऐसी कंडीशन भी आ सकती है, कभी आपके सामने एक कंडीशन आ सकती है कुछ ऐसी जिसमें कि आपको लेट अस सपोज 65 G7 H8 ऐसी एक कंडीशन देखने को मिल सकती है। ओके, या हर बार ऐसा नहीं कि कैपिटल वाला नंबर छोटा होगा, ये G9 भी हो सकता है। कभी ऐसा हो सकता है कि कैपिटल के साथ का नंबर बड़ा हो जाए, कभी स्मॉल के साथ का नंबर बड़ा हो जाए। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, ये रिप्रेजेंट करता है कि ये भाई हमने एक जीरो लाइन बना ली, 65 की एक जीरो लाइन आ गई हमारे पास। उसके बाद ए बी सी डी ई एफ जी, जी जो है यहाँ पे आप देखते हैं कैपिटल का जो स्टार्टिंग था, होल आपका स्टार्ट होता था यहाँ से, होल स्टार्ट होते थे यहाँ से, और ये कैपिटल एच यहाँ आकर के ऊपर जाके यहाँ लाई करता था। तो जी इसके पहले कहीं हवा में होगा। ओके, तो जी इसके पहले कहीं हवा में होगा। तो जी हम लोगों ने ये इस तरीके से हवा में बना दिया। अब स्मॉल एच, यहां पर आप देखो फ्रेंड्स, यहां पर आप देखो ये ब्लैक कलर से हमने शाफ्ट दिखाए हैं, और शाफ्ट आपके यहां से नीचे से शुरू होते हैं। तो यहां से ए बी सी डी ई एफ जी एच, स्मॉल एच जस्ट आकर के जीरो लाइन को नीचे से टच करता है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे एक नीचे से टच करने वाला ये हमने बना दिया। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया, शाफ्ट हो गया। ये रेड कलर से हमने क्या दिखाया था, रेड कलर से हमने दिखाया था होल। अब यहां पर फ्रेंड्स ध्यान देने वाली बात क्या है, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि होल का नंबर था जी, और जी के साथ हमने एक नंबर लगा रखा था 9, G9। तो ये आपका ये जो हाइट है, होल की जो हाइट है, होल के टॉलरेंस जोन की जो हाइट है, वो होल के टॉलरेंस जोन की जो हाइट है, वो हाइट आपको यहाँ पर 9 से रिप्रेजेंट की जा रही है। ये IT9 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग। ओके, वहीं पर शाफ्ट के टॉलरेंस जोन की जो हाइट है, शाफ्ट के टॉलरेंस जोन की जो हाइट होगी, शाफ्ट के टॉलरेंस जोन की जो हाइट होगी, वो हाइट आपको रिप्रेजेंट हो रही है IT8 से। यानी कि डेफिनेटली ये जो शाफ्ट के जो टॉलरेंस जोन की हाइट है वो कम हो जाएगी, क्योंकि उसके साथ छोटा नंबर एसोसिएटेड है। होल के टॉलरेंस जोन की हाइट ज्यादा हो जाएगी क्योंकि उसके साथ बड़ा नंबर एसोसिएटेड है। ओके फ्रेंड्स, तो ये इस टाइप की चीजें हैं जो कि आपको बड़ा ही फायदा पहुंचाती हैं, आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर ये होल का जो हमने डिब्बा बनाया था, होल का जो बॉक्स बनाया था, वो जीरो लाइन को टच कर रहा था, वो जीरो लाइन को टच कर रहा था। तो उस केस में ये जो सिस्टम है हमारे पास, ये जो सिस्टम है डियर फ्रेंड्स, ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम कहलाता है होल बेसिस सिस्टम। ओके, ये है होल बेसिस सिस्टम। और ये हो गया हमारे पास जब कभी शाफ्ट हमारे पास नीचे से आके टच कर रही हो, तो ये हो गया शाफ्ट बेसिस सिस्टम। ओके फ्रेंड्स, होल बेसिस सिस्टम, शाफ्ट बेसिस सिस्टम, होल बेसिस सिस्टम और शाफ्ट बेसिस सिस्टम। यहां पर ये हम लोग के पास ये कुछ ऐसी अरेंजमेंट है।
ये हमारे पास कुछ ऐसा अरेंजमेंट है जो कि दिखाता है कि होल बेसिस सिस्टम और शाफ्ट बेसिस सिस्टम किस तरीके से अलग अलग होते हैं। जब कभी आपके पास कैपिटल में एच हो तो वो कहलाएगा होल बेसिस सिस्टम। ओके, और जब कभी आपके पास स्मॉल में एच हो तो वो कहलाएगा शाफ्ट बेसिस सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसी चीजें होती है हमारे पास जिसकी हेल्प से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमें एक चीज देखनी होगी, यहां पर अभी हमें देखनी होगी कि ये जो हमारे जो ये कोड बन रहे हैं, इन कोड का हम लोग यूज कैसे करें, इन कोड का इस्तेमाल कैसे करें, ये अल्फा न्यूमेरिक कोड का यूज कैसे करें। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लोगों को एक चीज ये देखनी होगी, विड्थ ऑफ टॉलरेंस जोन समझना होगा। यहाँ पर हमें हम लोगों को विड्थ ऑफ टॉलरेंस जोन समझना होगा, वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि यहां पर आप देखो फ्रेंड्स, यहां पर आप देखो, यहां पर हुआ क्या, यहां पर आपने ये IT7 ये रिप्रेजेंट किया, ये है IT7 इंटरनेशनल टॉलरेंस 7, और ये है IT9 इंटरनेशनल टॉलरेंस ग्रेड 9। ओके, यहां पर ऊपर भी और नीचे भी। अभी देखो यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर जब आपके पास स्मॉल f था तो ये आपका कुछ फंडामेंटल डेविएशन मिल रहा था। ओके, यहां पर ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रही थी, ये ये चीज आपको दिखा रही थी फंडामेंटल डेविएशन। ओके, वहीं यहां पर ये चीज आपको दिखा रही है फंडामेंटल डेविएशन। तो ये फंडामेंटल डेविएशन भी जो है, ये भी आपको इसका एक सेपरेट फॉर्मूला होता है जो कि हर एक क्वेश्चन में दिया रहता है, वो आपको पता चल जाता है। अभी क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें विड्थ ऑफ टॉलरेंस जोन समझना होगा। तो जैसा क्या हुआ कि जब स्टार्टिंग में जब ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया गया तो लोगों ने ये देखा कि भाई आपका जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है वैसे वैसे हम लोगों के पास टॉलरेंस ज्यादा देने की छूट बढ़ती जाती है। अगर हमारे पास साइज ज्यादा होगा तो हम लोग टॉलरेंस भी ज्यादा प्रोवाइड करा सकते हैं। अब क्या है, यहां पर हमने कुछ अलग अलग हमने यहां पर रेंज बना ली। ये हमने 500 मिलीमीटर तक की ये हमने एक रेंज बनाई है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने एक रेंज बना ली है, 0, 3, 6, 10, 18, 30, 50, 80, 120, 180, 250, 325, 400 एंड 500। यहाँ पर क्या है कि आपसे ये कहा जाता है कि आपको जो भी आपका बेसिक साइज है, बेसिक साइज जिस भी रेंज में आता है, बेसिक साइज जिस भी रेंज में आता है, जैसे मान लिया यहाँ पे ये 25 वाला एग्जांपल अगर देखते हैं, अगर ये वाला एग्जांपल देखते हैं तो ये 25 जिस भी रेंज में आता है, उस रेंज का पहले तो आप ज्योमेट्रिक मीन निकालो। ओके, उस रेंज का आप ज्योमेट्रिक मीन निकालो। तो इसके लिए हम लोग और ज्योमेट्रिक मीन निकाल करके फिर उसको हम लोग एक टॉलरेंस ग्रेड आई के टॉलरेंस यूनिट आई के फॉर्मूले में रखते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहां पर हमें एक फॉर्मूला देखना होगा टॉलरेंस यूनिट का।
टॉलरेंस यूनिट आई का मतलब क्या है 0.45 डी की पावर 1/3 प्लस में 0.001 डी। ओके फ्रेंड्स, ऐसा कुछ है। तो यहां पर आपको क्या करना है, ये डी क्या है, डी इज द पहले तो ये फॉर्मूला आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके, और उसके बाद फिर क्या करते हैं, उसके बाद फिर ये जो डी की वैल्यू है, डी क्या है, आप यहां पर लिख सकते हो हियर डी इज geometric mean of the range. Here D is geometric mean of the range, geometric mean of the range in which बेसिक साइज लाइज। ओके, जिस रेंज में बेसिक साइज आता है उस रेंज का ज्योमेट्रिक मीन हो गया कैपिटल डी। तो अगर मेरे पास लिखा हुआ था 25, तो 25 का 18 से 30 वाली रेंज में आता है, तो इसका मुझे ज्योमेट्रिक मीन निकालना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाता है, ज्योमेट्रिक मीन कैपिटल डी क्या हो जाता है, कैपिटल डी हो जाता है यही जो रेंज है, मिनिमम डायमीटर 18 और मैक्सिमम डायमीटर 30, इनका मल्टीप्लाई करो और अंडर रूट कर दो। ओके, यहां से आपको पता चल जाएगा, यहां से आपको पता चलेगा कि क्या है आपके पास विड्थ ऑफ टॉलरेंस जोन क्या है। ओके, अब ये कैपिटल डी आ गया आपके पास। इस कैपिटल डी की वैल्यू, ये जो कैपिटल डी की वैल्यू, इस कैपिटल डी की वैल्यू आप यहां पर इस फॉर्मूले में, सबसे पहले आपने देखा कि हमें क्या दिया हुआ था बेसिक साइज, उस बेसिक साइज के हिसाब से कैपिटल डी निकाला। कैपिटल डी की वैल्यू इस टॉलरेंस यूनिट आई वाले फॉर्मूले में हमने पुट करी। ओके, ये जो कैपिटल डी आपको मिलेगा ये किस में मिलेगा, ये मिलीमीटर में मिलेगा। तो जो इस फॉर्मूले में जो इनपुट होगा, इनपुट जो होगा कैपिटल डी का जो इनपुट होगा वो मिलीमीटर में होगा। ओके, और आई की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो माइक्रोन में मिलेगी। ओके, आई की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी माइक्रोन्स में। तो यहां से आप लोग इस तरीके से चीजों को सेट कर सकते हो। और फिर क्या करोगे, उसके बाद फिर आपको ये पता रहना चाहिए, उसके बाद आपको ये पता रहना चाहिए कि हर एक टॉलरेंस ग्रेड का हमारे पास आई के टर्म्स में क्या फॉर्मूला होता है। यहां पर देखो फ्रेंड्स, यहां पर क्या है, यहां पर हमारे पास टोटल 18 टाइप के टॉलरेंस ग्रेड होते हैं। ओके फ्रेंड्स, टोटल 18 स्टैंडर्ड टॉलरेंस ग्रेड्स। ओके, कौन कौन से, IT01, IT0, IT1, IT2, IT3 से लेकर के IT15 और IT16। ठीक है फ्रेंड्स, ये इतना होता है हमारे पास। तो देखिए, आप देख सकते हो कि मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि
टोटल टॉलरेंस ग्रेड्स कितने हैं हमारे पास? टॉलरेंस ग्रेड्स है 18। टॉलरेंस ग्रेड्स हैं 18 और सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा वाला नंबर है 16। सबसे बड़ा वाला नंबर है 16। तो यहां पर फ्रेंड्स, यहां पर क्या करना होगा? यहां पर करना होगा ये, यहां पर करना होगा ये कि हमें ये पता रहना चाहिए कि IT1 के पहले IT0 और IT01 भी हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो अब देखो होता क्या है फ्रेंड्स, ये जो IT1 है, IT1 ये आपका ये 1 मिलीमीटर से ऊपर की चीजें रिप्रेजेंट करता है। ओके, ये एक ये 1 मिलीमीटर से ऊपर की चीजों में था। ये IT0 जो है, IT0 आपका माइक्रोन जो डायमेंशंस हैं और IT01 नैनोमीटर की जो डायमेंशंस हैं, नैनोमीटर के डायमेंशंस, इनके लिए ये डेवलप किए गए हैं। शुरुआत हुई थी टॉलरेंस ग्रेड्स की IT1 से लेकर के IT16 तक बनाए गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, IT1 से IT16 तक बनाए गए थे, लेकिन उसके बाद लोगों ने ऐसा कहा कि भाई जब हमने 1955, 1960, 1970 के आसपास में कुछ ऐसी टेक्निक्स डेवलप करी जो कि आपका माइक्रोन में भी मैन्युफैक्चरिंग कर सकती थी, तो IT1 को IT2 करने की बजाय ये कहा गया कि भाई IT1 को IT1 ही रहने दो और इसके पहले वाला एक IT0 डेवलप कर दो। फिर 1980-90 के आसपास में जब और भी ज्यादा हमारा ग्रोथ हुआ और हमने नैनोमीटर तक की डायमेंशंस बनानी शुरू कर दी, तो वहां पर हमने IT0 के पहले एक IT01 कर दिया। तो इसी तरीके से लगातार पीछे चलते चले जा रहे हैं और IT01 और फिर आगे चल के आपको IT02 भी दिखाई दे सकता है आगे 20, 25, 30 सालों के बाद। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो अलग अलग स्टैंडर्ड टॉलरेंस ग्रेड्स हैं, इनके सबके एक अलग फॉर्मूला होते हैं। ओके, इनके सबके एक अलग फॉर्मूला होते हैं जो कि हमें पता होने चाहिए। तो जल्दी से आइए एक टेबल बना लीजिए आप लोग। इस टेबल में आप क्या करो, इस टेबल में आप क्या करो कि आप बना लो 4 रो बना लो और 5 कॉलम बना लो। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो ये आप यहां पे नंबरिंग में लिख लो इनकी। IT01, IT0, IT1,
IT2, IT3, IT4, IT5, IT6, IT7, IT8, IT9, IT10, IT11, IT12, IT13, IT14, IT15 और IT16। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपके पास आ गए। अब देखिए क्या है फ्रेंड्स कि यहाँ पर हमारे पास IT1 का फॉर्मूला होता है आई। ठीक है फ्रेंड्स, IT1 का जो फॉर्मूला है वो है आई। ये इनका IT0 और IT01 ये माइक्रोन और नैनोमीटर, इनके आपको फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके बैचलर लेवल सिलेबस की चीजें नहीं है। IT1 का फॉर्मूला हो गया आई। अब क्या होता है, आगे कैसे बढ़ते हैं हम लोग, क्या करते हैं हर एक बार पीछे वाले में 10 की पावर 1/5 का मल्टीप्लाई करते जाते हैं। 10 की पावर 1/5 का मल्टीप्लाई करते जाते हैं तो अगला वाला का फॉर्मूला आता जाता है। 10 की पावर 1/5, तो उसके आगे 10 की पावर 2/5 आई, तो उसके आगे 10 की पावर 3/5 आई, 10 की पावर 4/5 आई, उसके बाद 10 आई, देन 16 आई, देन 25 आई, देन 40 आई, देन 64 आई, देन 100 आई, देन 160 आई, देन 250 आई, देन 400 आई, देन 640 आई, एंड देन 1000 आई। ओके फ्रेंड्स, ऐसा कुछ हो जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है। ये हमारे पास सारे फॉर्मूलाज आ गए। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, जैसे जैसे 5-5 बार मैं आगे बढ़ता जाता हूं, मैं जैसे जैसे मैं 1 से आया 6 पे, तो 1 से आया 6 पे तो आई से हो गया 10 आई, 6 से आया 5 और आगे बढ़ के 11 पे आ गया तो 10 से 100 आई हो गया, 11 से 5 और आगे बढ़ा तो ये 100 आई से 1000 आई आ गया। जैसे जैसे मैं 5-5 बार आगे बढ़ते जाता हूं, वैसे वैसे मेरा जो ये आई का जो फॉर्मूला है ये भी 10-10 गुना आगे बढ़ता जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो आपको सारे के सारे ये 16 वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है। आप केवल IT6 याद कर लो, IT7 याद कर लो, IT8, IT9 और IT10, ये आप 5 वैल्यूज याद रखो। इसी से आपके सारे काम चल जाएंगे। जैसे IT6 की बजाय 11 पूछेगा तो आप 10 का 100 कर दोगे, IT7 की बजाय 12 पूछेगा तो आप 16 का 160 कर दोगे, IT8 की बजाय IT13 पूछेगा तो 25 से आप 250 कर दोगे। ये चीजें इस तरीके से सेट हो जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमको पता चल गए, सारे फॉर्मूलाज पता चल गए। हमें क्या पता चल गया, हमें 25H7F9 से 25H7F9 से हमें ये पता चल जाता है कि डायग्राम कुछ ऐसा बनने वाला है। जब भी कहीं लिखा रहता है 25H7F9, हम लोग बड़ी आसानी से डायग्राम पता चल जाता है हमें, क्योंकि हमने ये देख रखा था। अब आइए देख लेते हैं पूरा ये प्रोसेस होता कैसे। यहां पर लिख दिया किसी ने, आपको क्वेश्चन दे दिया 25H7F9, इस कोड को डिकोड करो और बताओ इसका क्या मीनिंग है। तो आपने क्या किया, आपने देखा कि भाई आपने पहले एक जीरो लाइन खींची, ठीक है ना। ये जीरो लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही थी, ये जीरो लाइन 25 mm रिप्रेजेंट कर रही थी। यहां पर आपने ऊपर में कैपिटल एच,
ओके, ये इसको टच करते हुए आपने एक होल बना दिया। ये हो गया H7। वहीं फिर आपने एक शाफ्ट बनाया जो स्मॉल एफ का था, F9 आपने स्मॉल एफ का एक आपने शाफ्ट बना दिया। अब क्या होगा फ्रेंड्स, यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर हम लोग देख सकते हैं बड़ी आसानी से कि 25 जो है, 25 आपका कहाँ आता है, ये 18 से 30 वाली रेंज में आता है, 18 से 30 वाली रेंज में आता है। तो इस केस में हमारे पास कैपिटल डी क्या हो गया, कैपिटल डी हो गया 18 इंटू 30, ये अंडर रूट, ओके, यानी कि 23.23, 23.23 ऐसा कुछ आ गया हमारे पास कैपिटल डी। ओके, ये आ गया एमएम में। अब यहां से मुझे निकालूंगा, मैं जाऊंगा आई का कैलकुलेशन करने। आई का फॉर्मूला है मेरे पास 0.45 डी की पावर 1/3 प्लस में 0.001 डी। ओके, तो ये वैल्यूज मैं पुट करूं अगर 0.45 23.23 की पावर 1/3 प्लस में 0.001 23.23। ओके फ्रेंड्स, तो ये देखिए ये आंसर क्या आता है आपके पास, ये आंसर आता है कुछ 1.29 जैसा, 1.29 जैसा। और मैंने कहा था कि इस फॉर्मूले में एंट्री होती है एमएम में, एंट्री होती है कैपिटल डी की एंट्री होती है एमएम में, लेकिन फाइनल जो आंसर आता है वो आंसर आता है माइक्रोन में। तो माइक्रोन में 1.29 माइक्रोन का कोई मतलब नहीं बनता है, इसको हम राउंड ऑफ कर लेंगे, 1.3 माइक्रोन कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब मुझे ये पता है कि IT7 का फॉर्मूला है 16I। नाउ IT7 इक्वल टू 16I, तो मैंने क्या किया, ये 16I, तो 16 इंटू 1.3 कर लिया मैंने, 16 इंटू 1.3 कर लिया। तो यहां पर ये कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास 21 माइक्रोन जैसा कुछ आ गया। ओके, ये आ गया मेरे पास 21 माइक्रोन जितना। और वहीं IT8 की अगर मैं बात करूं, IT8 होता है 25I, तो 25I 25 इंटू 1.3 में करूंगा तो ये भी मेरे पास आ जाएगा कुछ 33 माइक्रोन जितना आ जाएगा, 32.5 आएगा, उसको अपने 33 माइक्रोन लिख लेंगे। ओके फ्रेंड्स, 33 माइक्रोन लिख लेंगे। तो ये मुझे पता चल गया कि ये जो हाइट है, ये हाइट है मेरे पास 21 माइक्रोन की, और ये वाली जो हाइट है ये है 33 माइक्रोन। ओके, अब प्रॉब्लम कहां आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है ये फंडामेंटल डेविएशन। अगर ये डिस्टेंस भी पता चल जाए, अगर ये डिस्टेंस भी पता चल जाए तो हमें सब कुछ पता चल जाएगा। तो लेट अस सपोज प्रॉब्लम में, जैसे कि मैंने आपको हमेशा कहा है कि प्रॉब्लम में आपको फंडामेंटल डेविएशन जो होगा वो दे रखा होगा। ओके, एफ का लेट अस सपोज फंडामेंटल डेविएशन का आपको एक इंपीरिकल रिलेशन दे रखा है, माइनस में 5.5 डी की पावर 0.41। ओके, ऐसा कुछ। तो यहां से आपको ये एप्सिलॉन 9 नहीं, एप्सिलॉन एफ है डियर। ओके, ये आपको फॉर्मूला ऑलरेडी गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें डी की वैल्यू रखेंगे। डी की वैल्यू क्या है 23.23, वहां से मुझे एप्सिलॉन एफ मिल जाएगा, वहां से मुझे एप्सिलॉन एफ मिल जाएगा। एप्सिलॉन एफ हो जाएगा माइनस में 5.5
23.23 की पावर में 0.41। ओके, तो ये हो गया 19.97 माइक्रोन, जिसको हम लोग राउंड ऑफ करके 20 माइक्रोन जितना लिख सकते हैं। ओके, इसे हम लोग राउंड ऑफ करके 20 माइक्रोन जितना लिख सकते हैं। तो बस अब सब कुछ पता चल गया मुझे। अब मैं बड़ी आसानी से बता सकता हूं कि होल का मैक्सिमम साइज क्या होगा, होल का मिनिमम साइज क्या होगा। मैक्सिमम साइज हो जाएगा 25.021 mm, मिनिमम साइज हो जाएगा 25.000। ओके फ्रेंड्स, ऐसे ही शाफ्ट की बात करें, शाफ्ट का मैक्सिमम हो जाएगा 24.980 mm और शाफ्ट का मिनिमम हो जाएगा 24.947 mm। ओके फ्रेंड्स, ये दो चीजें हैं, ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। ओके डियर गाइस, अब यहां पर एक चीज बचती है, हमारे पास कि कौन सा फिट है ये। तो ये चीज समझने के लिए हम लोग कल फिर मिलेंगे, क्योंकि वो बहुत लंबा टॉपिक है, अभी इस टॉपिक में वो आएगा नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग क्या करते हैं, यहीं पर अपने डिस्कशन को स्टॉप करते हैं और कल फिर मिलेंगे हम लोग। कल फिर हम लोग सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए अगर आप चाहें फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा प्लस पे सब्सक्रिप्शन लेना हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे प्लस सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन कर सकते हैं बड़ी आसानी से। आपको बहुत आसानी से बस unacademy.com पर जाना है या फिर अनअकैडमी लर्नर्स ऐप डाउनलोड करना है। यहाँ पर आपको अपना गोल चूज करना है, अपना गोल चूज करके सब्सक्रिप्शन बटन पे क्लिक करना है और जो भी सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हैं उस सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कीजिए। मेरा कोड लगाइए सर्वेश 10 या सर्वेश 11 मेरा कोड लगाइए और यहाँ पर आपको 10% की डिस्काउंट मिलेगी। 10% का आपको डिस्काउंट मिलते ही ये आपका गेट का जो 1 साल का सब्सक्रिप्शन है वो 25,000 की बजाय वो हो जाएगा 22,500 रुपए का। ठीक है फ्रेंड्स, 22,500 का हो जाएगा। तो 22,500 में से आपको क्या करना होगा, आप चाहें तो एक ही बार में सिंगल पेमेंट कर सकते हैं, चाहे तो नेट बैंकिंग से या फिर अपने क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से या फिर पेटीएम से, फोन पे से आप एक ही बार में डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं यूपीआई से। और या फिर आप चाहें तो किसी भी बैंक से आप लोन ले सकते हैं। आप क्रेडिट कार्ड पे, किसी भी क्रेडिट कार्ड पे आप लोन ले सकते हैं 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या 12 महीने की। और इसमें आपको कोई भी अलग से आपको इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ता है, कोई अलग से आपको ब्याज नहीं लगता है। जितनी आपकी ओरिजिनल कॉस्ट होती है 22,500, वही आपसे एग्जैक्टली 22,500 रुपए लिए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ और मेरा ये कोड याद रखिएगा सर्वेश 10 या सर्वेश 11। आप चाहे खुद कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो या फिर अनअकैडमी जिन 50+ एग्जाम्स में डील करती है, आपके कोई रिलेटिव हो, कोई छोटे भाई बहन हो, कोई और फ्रेंड्स हो, कोई कॉलेज के जूनियर हो, ऐसे कोई भी अगर आपके ऑफिस में कोई हो, तो अगर आप इन लोगों को रिकमेंड करना चाहते हो कि भाई आप अपने ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे कोई कोर्स अगर आपको इनको ज्वाइन करना हो, अनअकैडमी पे अगर इनको आना हो, कोई भी कोर्स ज्वाइन करना हो, तो मेरा कोड सर्वेश 10 लगाएं, सर्वेश 10 या सर्वेश 11 से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस इस वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, वहां पर हम नई चीजें सीखेंगे। तब तक के लिए विश यू गुड लक एंड थैंक यू।